हेलो एंड वेलकम। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे सेशन और ये पूरा का पूरा हफ्ता काफी अनसर्टन, कंटिंजेंट और डायरेक्शन लेस रहा है। और कल वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के दिन भी हमने इसी तरह के उतार चढ़ाव के बीच सेंटिमेंट्स देखे। और अब आज फ्राइडे सेशन हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कॉशियस आउटलुक अपनाएं और आज का हफ्ता भी सुस्ती की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लीकेशंस सुस्ती के आ रहे हैं। एशियाई बाजार मिक्स्ड हैं। जून 10 के चलते कल अमेरिकी बाजार बंद थे, तो क्यूज वहां से नहीं है। लेकिन हाँ, इजराइल ईरान टेंशंस, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स में लगातार नए न्यूज फ्लोज एडअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले की चिंता अब गहराई है और ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 हफ्ते में ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका। और इसी खबर से फ्यूचर्स में हमने देखा है गिरावट। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। एशिया बाजार जैसे कि मैंने कहा मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं। निकाई के बाजार में हमने देखा है वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन कोरिया और हांगकांग के बाजार में हल्की फुल्की तेजी जरूर नजर आ रही है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है, इसका असर एनर्जी पैक पर, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस का हाल, इस पर पड़ता हुआ और उबाल लगातार बढ़ता हुआ। कल इंट्राडे में हमने ब्रेंट क्रूड की चाल $79 बैरल के आसपास जाती हुई भी देखी थी। और इसराइल और ईरान तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में इस वक्त भी करीब 3% की बढ़त देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड $77 के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो इसके चलते एनर्जी रिलेटेड, क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स जो हैं उस पर सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए। और इसी सेक्टर से शुरुआत में करना चाहूंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स, एविएशन, सीमेंट, पेंट, ये सारे सेक्टर्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि कच्चे तेल में जो उबाल लगातार बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट ये सेक्टर्स पर और इस सेक्टर से जुड़े हुए स्क्रिप्ट्स और स्टॉक्स पर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सेक्टर्स और इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स, क्रूड पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। स्टॉक वाइज खबरें कम है, लेकिन सेक्टोरल टर्निंग, इनफैक्ट इन दिनों हर घंटे सेक्टोरल टर्निंग कह सकते होती हुई नजर आ रही है। कल के सत्र में भी सिर्फ ऑटो सेक्टर था जो कि बाजार को संभाल रहा था, इसके अलावा हर सेक्टर में गिरावट थी। आज नेटको फार्मा पर भी नजर रखें। यूएस एफडीए से कंपनी को झटका लगा है। जांच कंपनी की हुई थी और उसके बाद इनके हैदराबाद के कोथूर प्लांट पे 7 ऑब्जर्वेशन यानी 7 आपत्तियां जो हैं वो जारी की गई हैं। तो डाउन साइड एक्शन हो सकता है नजर आए नेटको फार्मा पर। और साथ ही एल्यूमिनियम कंपनियां आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार ने चीन से आने वाले एल्यूमिनियम फॉइल पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इसका असर एल्यूमिनियम स्टील पे पैक पर कैसा पड़ता है, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। तो फ्राइडे सेशन है, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स के लिए यही एडवाइस है कि हल्के रहे बाजार में, काफी वॉलेटिलिटी और डायरेक्शनलेस मार्केट है और इसी के चलते एहतियात बरते, सेक्टर वाइज बाजार को समझने की कोशिश करें। एल्यूमिनियम सेक्टर है, क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं और कुछ तमाम खबरें जो कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई आ रही हैं, उसका एक्शन, तो स्टॉक एक्शन के बदले सेक्टोरल एक्शन पर खास नजर होनी चाहिए।